हाय दोस्तों, आपका एचडी कोचिंग में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आज की डेट में हुआ है। ये पेपर जो है 4/12/2022 एच टेट, ये एच टेट का पेपर है। आपके सामने आया है एच टेट, और इसकी हम आपके लिए जो है पूरी आंसर की लेके आए हैं। और पूरी आंसर की मैं आपको कराऊंगा, एकदम सटीक आंसर की कराऊंगा। और जिस क्वेश्चन में भी अगर हमें थोड़ा बहुत डाउट होगा तो मैं उसे आपके ऊपर छोड़ दूंगा, और आने वाली आंसर क्विज के ऊपर छोड़ूंगा कि मुझे उसके साथ क्या करना। इसी के साथ में शुरू करते हैं एच टेट। तो पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध है। तो जो थॉमस कप का संबंध है वो बैडमिंटन से है। क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, ये हमारे सभी गेम्स हैं। इसमें भी कई प्रकार के कप्स हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो ईपीटीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ईपीटीजीटी में अगर हम बात करें तो हमारे कप ज़रूर पूछे जाएंगे। ट्रॉफ़ी, कप, इन चीज़ों को बिल्कुल आप रट लें। यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही हैं। तो बिल्कुल आप इस चीज़ों को देख लें बहुत अच्छे से। और एएचडी कोचिंग आपके साथ में लगा है, बिल्कुल आपको मुकाम तक पहुंचाएगा। और एच टेट का मैंने जैसे ही पेपर देखा तो मुझे लगा कि मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं भाई, तो उतने सारे क्वेश्चंस यहाँ एच टेट में आपके साथ में हैं। एच टेट में आपके साथ जो है जुड़े हुए हैं। बिल्कुल एक एक पेपर आपका यहाँ मैच कर रहा है। जितने भी आप पुरानी वीडियो अगर हमारी देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में, इसी खुशी के साथ में बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है, हमारे साथ अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपसे जाना है क्या, केवल लाइक और शेयर ही तो करना है आप लोगों को। इससे तो ज़्यादा आपसे और कुछ हम मांगते भी नहीं हैं, और आपको सब कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन हमारे सामने आया है। 90 जो है 2 क्वेश्चन में एच टेट ने कहा है कि बिना घाव का हड्डी टूट जाना कहलाता। भाई मतलब हड्डी टूट गई और उसमें घाव भी नहीं हुआ, तो इस प्रकार का कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा। तो देखिए, वैसे तो मैं इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, सिंपल फ्रैक्चर्स कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल फ्रैक्चर्स कहलाए। लेकिन कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर्स कब होगा, कंपाउंड फ्रैक्चर्स कब होगा, ये भी हमें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर्स कब होता है और कंपाउंड फ्रैक्चर्स कब होता है। कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर्स मीन्स होता है टूटना कई जगह से, और कंपाउंड मीन्स होता है कि कम्युनिकेटिव मतलब होता है मांस के अंदर घुस जाना और इंजरी पहुंचाना। कम्युनिकेटिव होता है। कंपाउंड मतलब होता है कई जगह से ब्रेक होने को कंपाउंड फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 93 क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। भाई कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो भार की बढ़ोतरी यानी प्रोग्रेशंस ऑफ लोड, क्रिया की मितव्यता मतलब क्रिया के साथ भाई मोमेंटम, इकोनॉमी मोमेंटम, प्रशिक्षण की बारंबारता, साइकिलिंग, प्रशिक्षण की बारंबारता यानी कि बोल सकते हैं साइकिलिंग ऑफ ट्रेनिंग, या निरंतरता कंटिन्यूटी। तो देखिए, प्रशिक्षण तो एक निरंतर करने वाली चलने वाली प्रक्रिया है, सही है भाई। और प्रोग्रेस ऑफ लोड, भार की बढ़ोतरी। तो प्रशिक्षण से क्या होता है कि क्रिया मितव्यता मतलब मूवमेंट, इकोनॉमी मूवमेंट, क्रिया तो हमें करनी है, लेकिन भार की बढ़ोतरी ये बिल्कुल हमारा सही है। इसमें थोड़ा हमारे लिए डाउट्स है, फिलहाल मैं ये के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आएगी आंसर की तो उसमें पता लगेगा राइट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो बिल्कुल ये हमारा करा हुआ है थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है, पाठशाला में सारी शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला उपगम है। भाई तो कौन सा भाई ख्याति, पाठशाला का यहाँ का मतलब है विद्यालय। कौन सा भाई, विद्यालय। अगर हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो हम कौन सी भाई उनके लिए प्रक्रिया करा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, एडवर्टाइजमेंट देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं।
और इंट्रामुरल्स, इंट्रामुरल्स आपने प्रतियोगिताएं पढ़ी होंगी, एक्स्ट्रामुलर इंट्रामुलर, तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल जो है हम अपने स्कूल में अगर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इंट्रामुरल्स जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं वो करा सकते हैं अपने प्रांगण में, और इंट्रामुरल कराएंगे तो बच्चे उससे और सीखेंगे और हमारी इससे ख्याति लगेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेक्थाथलॉन की बात हो रही है। डेक्थाथलॉन में होते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं कि डेक्थाथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 फील्ड। 4 ट्रैक इवेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो आपकी 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर और 1500 मीटर दौड़े हो गई, और हॉकी और अगर हम बात करें तो गोला फेंक, चक्का फेंक, ठीक है, लंबी कूद, ऊंची कूद, पोल वाल्ट और भाला फेंक, ये हमारी फील्ड इवेंट हो गए। तो ये हमारे जो है डेक्थाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं और 10 ही इवेंट हमने आपके लिए बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97 कहा गया है अग्निसार क्रिया इस नाम से भी जानी जाती है। भाई अग्निसार क्रिया देखिए ये थोड़ा नया क्वेश्चन है और बोल सकते हैं तो बाह्य निसार धोती, ये तो हमारा तो हो ही नहीं सकता। बस्त सार धोती भी नहीं हो सकता, लेकिन बरिसार धोती हो सकता है। बरिसार धोती यानी कि थर्ड के साथ जा सकते हैं, और बाकी जो भी आंसर की आएगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा और जल्द ही आंसर की आएगी। फिलहाल हमारे हिसाब से थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है 98 में कहा गया है कि 27 टीमों में 22 की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे 22 पूछा गया है कि 22 कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है कि 22 निकालने का क्या होता है, ये फार्मूला होता है, वो होता है 22 निकालने का फार्मूला है कि 2n पावर n माइनस n, यानी कि 2 की पावर n और नंबर ऑफ टीम। तो 2 की पावर n वो नेक्स्ट पावर जो टीम की संख्या से बड़ी हो। तो कौन सी हो सकती है? देखो पहली 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, अभी भी छोटा है, फिर 32, यानी कि जो 32 वाली प्रक्रिया है ये हमारा n की पावर 2 में आएगा। तो 32 में से हमें कितना घटाना है? 32 में से हमें 27 घटाना है, तो हमारे पास बचा कितना? 5। तो हमें कितनी 22 देनी है भाई? 5 22 देनी है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। 98 का बिल्कुल दूसरा आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। आप लोग जो भी टेस्ट जिसने भी दिया है वो हमारे आंसर की से मैच कर सकता है, और जो भी नए व्यक्ति विजिट कर रहे हैं तो उनसे केवल एक ही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आने वाले टीजीटी के लिए आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। त्वचा फोल्ड मापन किया जाता है भाई। त्वचा फोल्ड का मापन भाई किसके लिए होता है? तो स्किन की बनावट के लिए होता है, यानी हम कह सकते हैं बॉडी कंपोजिशन के लिए होता है। और लचीलेपन के लिए क्या होता है भाई? कौन सा हम यंत्र का प्रयोग करते हैं? शक्ति मापने के लिए भाई किसका? डायनोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। गति मापने के लिए भाई किसका कर सकते हैं? तो पेस दौड़ आपने सुनाई है। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जिससे हम अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए गोनियोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे मापक हैं जिससे हम अपनी जो है खिलाड़ी की किसी भी एंडोरेंस की क्षमता हो गई, चाहे उसकी कोई भी क्षमता है, उसके लिए माप सकते हैं। तो यहाँ पे हम त्वचा फोल्ड से जो है बॉडी कंपोजिशन माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया है अहिंसा का भाग है। तो अहिंसा का जो भाग होता है वो हमारा यम ही होता है। यमराज आपने सुना ही है, तो यमराज से जुड़ा है यम, और नियम का मतलब होता है भाई संतोष करना। कहते हैं भाई नियम से चलोगे तो संतोष करना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? तो भाई शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं स्क्रीन पर। पहला है सकारात्मक सोच के लिए सहायक है, यह भाईचारा बढ़ाने में सहायक है, ये स्वास्थ्य जीवन यापन जीने में सहायक है, ये गुणात्मक जीवन व्यतीत करने में सहायक है। तो बिल्कुल हम सही जाएंगे, गुणात्मक जीवन में जीने में सहायक है। भाई सारी शिक्षा को अगर हम अपनाएंगे तो हमारा जो जीवन होगा वो गुणी होगा, सर्व संपन्न होगा और सर्व विकास होगा। अपूर्वी चंदोला का संबंध है। अपूर्वी चंदोला बिल्कुल निशानेबाज हैं, बहुत अच्छी निशानेबाज हैं, और ये निशानेबाजी के नंबर 1 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103। पैरालंपिक से पूर्व में जाने जाते भाई पैरालंपिक पूर्व में किस नाम से जाने जाते थे, ये हमें बताना है। तो बहुत लोगों ने फर्स्ट वाले की ओर गए हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं है, इसका सही आंसर है 4 डिसएबल्ड खेल। तो
डिसेबल्ड खेल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की डिस्क का वजन होता है भाई, तो पुरुषों के लिए डिस्क का वजन कितना होता है, वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन, तो कितना होता है वेट ऑफ डिस्कस फॉर मैन इज, तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही है 2 kg। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, लिगामेंट की चोट है भाई, तो लिगामेंट की चोट को क्या कहते हैं भाई, तो स्प्रेन यानी मोच, स्प्रिन यानी मोच कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड है। और स्ट्रिन होता है टेंडन की चोट। अगर हमसे पूछा जाए कि स्ट्रिन किसके लिए होता है, तो ये टेंडन के लिए होता है। किसके लिए होता है, टेंडन की चोट यानी मांसपेशी खिंचाव। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है पिथियन खेल का संबंध किससे है, तो पिथियन खेल का संबंध जो है हमारा बिल्कुल सही है एथेंस से है। एथेंस में पिथियन खेल हुआ करते थे। नेक्स्ट है बिल्कुल जो है आसन, योग आसन से आया है, वो है हमारा स्त्रम शुक्रम आसनम परिभाषा। स्त्रम शुक्रम आसनम इज ए डेफिनेशंस ऑफ आसन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर 4 वाला बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। और 108 में कहा गया कि आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो आधुनिक ओलंपिक खेल बिल्कुल एथेंस में हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 109। 109 में कहा गया सारी शिक्षा स्वर्ण युग कहलाता है भाई, तो कौन सा स्वर्ण युग कहलाता है, उत्तर एथेंस काल को कहलाता है हमारा स्वर्ण युग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 110 में कहा गया है कि श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल स्थित है, तो श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल स्थित भाई कहाँ है, तो बिल्कुल सही है अमरावती में स्थित है, सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर है। चित्तकारी क्या है, तो चित्तकारी भाई क्या है, तो चित्तकारी हमारा क्या है भाई, प्राणायाम है, बिल्कुल चित्तकारी प्राणायाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। और 112 में कहा गया खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है, तो भाई अगर चोट लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम भाई कैरोथेरेपी करेंगे यदि हमारे चोट लग रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 113 में कहा गया सारी शिक्षा एवं शिक्षा का साझा है, तो भाई सारी शिक्षा और शिक्षा के साझे के लिए मानसिक शिक्षा और सारी शिक्षा जो होती है ये मस्तिष्क से संबंधित है, ये मस्तिष्क से है। और ये भी हमारा विकास भी किसके लिए करता है, मस्तिष्क के लिए करते हैं, तो विकास हमारा सारी शिक्षा करती है किसका, मस्तिष्क का, तो दोनों का साझा भाई हम कह सकते हैं मानसिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। और 114 में कहा गया है कि इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्था कहाँ है, तो इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान बिल्कुल नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 115। और 115 में कहा गया अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कहाँ हुई, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भाई कब हुई थी, तो 161 में, इसी समय हमारा NPS भी शुरू हुआ था उसी के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 116। प्रशिक्षण में माइक्रो साइकिल्स की अवधि क्या होती है, तो देखिए माइक्रो साइकिल की अवधि में हम बिल्कुल 5 से 10 दिन होगी, हालांकि इसके साथ में दिन यहाँ भी दिया तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमारे हिसाब से 5 से 10 दिन होना चाहिए, क्योंकि एक साप्ताहिक होती है माइक्रो साइकिल्स हमारी, क्या होती है साप्ताहिक होती है, तो एक सप्ताह तो हमारा पूरा करना ही है, लेकिन कम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक है, तो भाई सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक भाई कौन सा है, मूल है, जो है स्रोतता है और उपयोगिता है या गुणवत्ता है। तो भाई अगर हम कहीं भी खेल सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो उसकी क्या देखें भाई, क्वालिटी देखें ना, क्वालिटी ना क्या देखें, उसकी गुणवत्ता देखें, क्वालिटी देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो मालिश का भाई शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें बताना है, तो मालिश का तीनों चीज़ों पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, राइट। अगर हम बात करें तो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा है, 4 वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 119। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, ऑस्टियोलॉजी, और आर्थियोलॉजी जोड़ों का अध्ययन कहलाता है। आर्थियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, जोड़ों का, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है खेल समाजशास्त्र
का संबंध है। तो खेल समाजशास्त्र का संबंध भाई किससे है? तो खेल समाजशास्त्र का संबंध समूह के आपसी तालमेल से है, शारीरिक कृत्यों से है, मानसिक प्रशिक्षण से, प्रेरणा से। तो भाई समूह खेल समाजशास्त्र का संबंध बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किससे भाई? है समूह के आपसी तालमेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। योग व्रत चित्त चा निरोध परिभाषा दी, तो ये भाई किसने दी है? तो बिल्कुल बहुत लोगों ने वेद व्यास लगाया, लेकिन वेद व्यास नहीं है क्या भाई? पतंजलि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 120। और 120 क्वेश्चन में कहा गया है कि विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है भाई? तो किस पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल स्किल ऑफ टीचर की ऊपर, यानी कि सेकंड वाला बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 123 में कहा गया है कि सीखने के किस नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहते हैं? तो भाई बिल्कुल अभ्यास का नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 124। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो बिल्कुल मानव और शरीर का विकास, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 125 में कहा गया है कि स्वस्थता बैलेंस का महत्व है भाई। कौन सा महत्व हो सकता है बैलेंस का? यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफ द बैलेंसनेस इज वेलनेस क्या हो सकते हैं? अच्छे जीवन यापन में सहायक हो सकती है, या दूसरों में मेल मिलाप बढ़ाने में हो सकती है, ये या आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में हो सकती है, अच्छी आदतें अंतर्निवेश में सहायक होती हैं। तो बिल्कुल सही है, अगर हम बात करें तो अच्छा जीवन यापन में सहायक होती हैं, यानी कि बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 127 में कहा गया कि मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार होता है। तो भाई कौन सा, अगर मोच होगी तो हमें कौन सा सबसे पहले उपचार करना चाहिए? तो बिल्कुल बर्फ़ का उपचार, आइस थेरेपी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर है वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई की मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 18/9 मीटर होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कुछ कहने वाली बात ही 20-10 किसी का नहीं होता, 16-8 भी किसी का नहीं होता है फील्ड इवेंट मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 128 माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो भाई माइकल जॉर्डन बिल्कुल फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है माइकल जॉर्डन? फुटबॉल से इनका संबंध है, तो बिल्कुल फुटबॉल से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संतुलन निर्भर करता है। तो संतुलन भाई किस पे निर्भर करता है? वस्तु के चौड़े आधार पर करता है, वस्तु की अधिक ऊंचाई पर करता है, वस्तु के हल्केपन पर करता है, हल्केपन पर करता है, वस्तु के तंग आधार तथा हल्केपन पर करता है। तो बिल्कुल सही है भाई, जितनी वस्तु चौड़ी होगी वही उसी का संतुलन बैलेंस अच्छा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 130। और 130 क्वेश्चन में कहा गया शरीर के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। तो शरीर के कौशल को सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है? अनुकरण विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रयास एवं त्रुटि विधि है, और प्रतिबिंब विधि है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कौन सा है? प्रदर्शन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है तो वो बिल्कुल ही हमारा किससे भाई? फुटबॉल से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए ट्रॉफी फिर से यहाँ पे आ गया, मैंने कहा ना 2 से 3 क्वेश्चन आपके ट्रॉफी के पूछे ही जाने हैं हर हाल में। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट प्रयोग में होता है भाई। डबल फॉल्ट किस में होता है? किस में हम डबल फॉल्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वचिता विरूपता को ये भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राउंड बैक, यानी कि राउंड बैक यानी गोल कमर पीठ भी कहा जाता है, गोलाकार पीठ भी कहा जाता है, राउंड बैक भी कहा जाता है। 134 की अगर हम बात करें तो 134 में क्या है? तो 134 क्वेश्चन में जाएंगे तो इसमें कह रखा है किन्सियोलॉजी का अध्ययन होता है। किन्सियोलॉजी का किसका अध्ययन करते हैं? तो भाई मानव क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है किन्सियोलॉजी में, बिल्कुल ह्यूमन मोशन का ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभक का संबंध है। कुंभक रेचक और पूरक हमारी ये क्रियाएं होती हैं। तो भाई
ये जो प्रक्रिया है तो ये किससे है, कुंभक बिल्कुल प्राणायाम से ही संबंधित है भाई, श्वास से संबंधित है, तो बिल्कुल प्राणायाम ही से ही होगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो ओलंपिक खेलों का आयोजन भाई कितने वर्ष के पश्चात होता है, तो चौथे वर्ष के पश्चात, यानी कि तीसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अखाड़ा भाई, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है, तो अखाड़ा भाई किससे संबंधित है, तो यदि आप हरियाणा के हैं तो आपको अखाड़े के बारे में सबसे ज़्यादा मालूम होना चाहिए, बिल्कुल कुश्ती। इसका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल हमारा क्या होगा, कुश्ती होगा। या अखाड़ा किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 58, कौन सा भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सॉरी मैं 38 हो गया, 138 की बात कर रहे हैं। तो सारे शिक्षक में गुण होने चाहिए, तो सारे शिक्षक में गुण कैसे होने चाहिए, निपुण कुशलता होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, बिल्कुल सभी चीज़ें होनी चाहिए विद्वान उसके अंदर, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन हैं सभी सही हैं। बस आप लोगों से एक ही यह बात है कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आज स्टेट में और आपको रिपीट टेट अन्य चीज़ों के लिए KVS की जो वैकेंसी आ गई हैं उसके ऊपर भी मैं जल्द वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। कल शायद नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाए तो उसके साथ में मैं फुल वीडियो आपके लिए दूंगा। और जो भी हमारे चैनल को विजिट करते हैं जितने भी लोग, तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। बस आपसे इतना ही जो है अपेक्षा रखता हूँ। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल में पहली बार शपथ कब हुई भाई, तो ओलंपिक खेल में पहली बार झंडा जब जब फहराया उसी समय शपथ भी ली, यानी कि 1920 एंडरसन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 140 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है भाई, किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है बैक स्ट्रोक का संबंध है, तो बैक स्ट्रोक का भाई संबंध किससे है, तो बिल्कुल तैराकी से बैक स्ट्रोक का संबंध है। देखिए सारे क्वेश्चंस हमारे पिछले वीडियो में जो आए हैं सभी वीडियो में इन पे आए हुए क्वेश्चंस हैं। मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होता है तो किसका होता है, तीसरा बिल्कुल जाएंगे। अधिकतम तीसरा उत्तोलक हमारे अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पिंग पोंग संबंधित है, तो पिंग पोंग भाई किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 144, सारी क्रियाओं के लिए मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन होता है भाई, सारी क्रियाओं के लिए तो किसके लिए होता है, मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन भाई खेलों की मनोवैज्ञानिक के लिए। डायनामिक शब्द का अर्थ है, तो डायनामिक शब्द का अर्थ भाई किससे है, बल से यानी कि फोर्स से है, यानी शक्ति भी अगर यहाँ पे होता तो वो भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता। कलाक्रमिक अनुसार उम्र का आशय क्या है भाई, तो बिल्कुल महीना वर्ष दिन ही होता है। कैलेंडर किससे मतलब है भाई, कैलेंडर से मतलब है, तो बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर है वो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, आइसोटोनिक व्यायाम है, तो आइसोटोनिक व्यायाम भाई किसके लिए है, तो बिल्कुल शक्ति के लिए ही है। तो आइसोटोनिक हमारी स्ट्रेंथ के लिए व्यायाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रेजन की चोट होती है, तो एब्रेजन की चोट भाई किसकी है भाई, त्वचा की चोट है, यानी कि स्किन की चोट है, चोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो फार्टलाइक प्रशिक्षण का संबंध है, तो फार्टलाइक प्रशिक्षण का संबंध किससे है भाई, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं एंडोरेंस से है, दमखम से है भाई, किससे है, दमखम यानी एंडोरेंस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 150, गति के विकास की विधियां हैं, तो गति के विकास की विधियां भाई कौन सी हो सकती हैं, त्वरण दौड़ और पेस दौड़, एसिलेरेशन एंड पेस दौड़ दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, तीसरा वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो इसी के साथ में हमारी वीडियो आज पूरी होती है। और जो भी बंदे हमारे जो है इसमें विजिट कर रहे हैं तो वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। HD कोचिंग और किसी को भी अच्छे से अगर हमारे साथ में मिलजुल कर अगर अच्छे से ही प्रैक्टिस सेट मारने तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर डे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। और इसी के साथ में धन्यवाद।